हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडिकर। तो आज हम सीखने वाले हैं या फिर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 मैथमेटिक्स का 9th स्टैंडर्ड का सेट जो हमने पहले किया था, टेबल सॉल्व किया था। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1। किसका है ये प्रैक्टिस सेट 1.1? सेट लेसन का, मेरा सेट। तो पहला क्वेश्चन क्या था है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है, मतलब पहला क्वेश्चन 1 दिया है इसमें। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। पहला है क्वेश्चन इसमें से, सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर तो बहुत इजी बोला है। रोस्टर फॉर्म मतलब हम लोग को लिस्ट में लिखना रहता है, एलिमेंट्स लिस्ट में एलिमेंट्स लिखने रहते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? सेट ऑफ इवन नंबर्स बोला है तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका आंसर मैं यहाँ ऐसे एरो डाल के लिखता हूँ। तो हम लोग पहले एक सेट ले लेंगे, सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल ए ले लेंगे, सेट ए। फिर रोस्टर में लिखना है, मतलब हम लोग को लिस्ट फॉर्म में लिखना है। तो लिस्ट मेथड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, दूसरा नाम उसका लिस्टिंग मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग। तो कर्ली ब्रेस। फिर इवन नंबर्स बोला है तो इवन नंबर्स आप हम सबको पता है 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 4, 2 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो इवन नंबर्स रहते हैं। 2, 4, 6, 8। पर ऐसे तो बहुत सारे इवन नंबर जाते रहेंगे। तो 6, 8 तक लिखे, फिर 10 लिखे आप। फिर उसके बाद डॉट डॉट डाल सकते हैं, कॉमा डॉट डॉट, फिर कर्ली ब्रेस क्लोज। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेट ऑफ इवन नंबर बोला है इसलिए 2, 4, 6, 8 लिखा। फिर उसके बाद डॉट डॉट डालते गए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया है कि कहाँ पे एंड करना है, तो ये ऐसे डॉट डॉट डालना है आपको भी। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? सेट ऑफ इवन प्राइम सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन और प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। आंसर लिखेंगे ऐसा एरो डाल के। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स बोला है तो इसको सेट का नाम हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे ए भी ले सकते हो, बी कुछ भी, मैं बी ले लेता हूँ, बी। फिर कर्ली ब्रेस, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब जो खुद के टेबल में जाते हैं और 1 के टेबल में इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, पर इवन प्राइम नंबर खाली एक ही मिलेगा, जो है सिर्फ 2। पूरे नंबर सिस्टम में से खाली ऐसा एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो यहाँ पे 1 to 50 दिया है तो आपको ये नहीं सोचना है कि 1 to 50 के बीच में ही खाली 2 आएगा। अगर आपको 1 to यहाँ पे 100 भी दिया है, 1 to 100 दिया है या 1 to 200 दिया है, कुछ भी नंबर ले लो। जितने भी नंबर्स है रियल वर्ल्ड में, सारे नंबर्स में से इवन प्राइम नंबर बोला तो सिर्फ एक ही नंबर है, उसका आंसर सिर्फ एक ही है, जो कि है 2। बस यहाँ पे 1 to 50 दो, कुछ भी दो, 1 to 100 दो, 1 to 1000 दो, कुछ भी दो यहाँ पे। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स बोला तो खाली 2, क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है, जो इवन नंबर भी है और जो प्राइम नंबर भी है। बाकी नंबर प्राइम तो रहेंगे पर इवन नहीं रहेंगे, और जो इवन रहेंगे वो प्राइम नहीं रहेंगे। ऑपोजिट है, इवन और प्राइम दोनों ऑपोजिट है, इसलिए सिर्फ एक ही नंबर है जो इवन और प्राइम नंबर है, और कोई ऐसे नंबर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक ही आंसर आपको ये याद रखना है, इवन प्राइम नंबर बोला तो खाली आपको एक ही एलिमेंट आएगा, वो 2 रहेगा। चलो अभी नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड करते हैं अभी।
थर्ड है हमारा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर बोल दिया यहाँ पे, सोल्यूशन लिख देते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो कैसा आएगा, अभी मैं सेट का नाम देता हूँ कैपिटल सी है, ये स्मॉल में नहीं लिखना है, कभी भी कैपिटल में ही रहना चाहिए। सेट लिस्ट फॉर्म में लिखना है तो कर्ली ब्रेस ओपन रहेगा। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स की बात की गई है तो यहाँ पे -1 ऐसा आपको स्टार्ट करना है, -1 -2 -3। नेगेटिव इंटीजर्स भी ऐसे ही जाते रहेंगे जैसे पॉजिटिव इंटीजर जाते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। आपको ऐसे 3 डॉट डालना है, 3 डॉट डालो या 3-4 डॉट्स भी डाल के दिखा सकते हो, पर नॉर्मली हम लोग 3 डालते हैं, कॉमा 3 डॉट्स फिर कर्ली ब्रेस क्लोज। तो ये हो गया सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, सेवन बेसिक्स साउंड्स ऑफ ए सरगम। सुर, सरगम का मतलब सुर यहाँ पे दिया है। तो 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, तो ये आपको नॉलेज में, आपकी नॉलेज आपको रहेगी तो आप इसका सेट लिख सकते हो। कौन से साउंड आते हैं हमारे सुर में, म्यूजिक में कौन कौन से आते हैं सुर, तो वो आपको लिखना है। 7 ही रहते हैं इसलिए यहाँ बता दिया है 7 बेसिक साउंड ऑफ सुर और सरगम। तो आपको अगर पता रहेगा तो आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ सेट ए। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको पता रहना चाहिए, तो ये आप इसको लिख सकते हो। नहीं पता है तो आप याद कर लो फिर इसको कर सकते हो। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ये मैथमेटिक्स में कैसे लिखना चाहिए, ये खाली आपके नॉलेज के ऊपर है। तो हम लोग को लिखना है सेट ए इक्वल्स टू, तो जैसे कि हम लोग को पता है 7 सुर कौन से रहते हैं साउंड के, तो सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, ये 7 है। हो गया बस ऐसे, सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, ऐसे आपको लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कुछ अलग सा, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हमें मेन क्वेश्चन बोलना है। नहीं सॉरी मेन क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 5th बाकी है हम लोग का। तो क्या बोला है, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलार ईयर, ऑल मंथ इन द इंडियन सोलार ईयर बोला है, तो इसको लिस्ट फॉर्म में लिखना है। आंसर को ए ले लो नाम, कॉमा ऑल मंथ इंडियन सोलार सिस्टम आप सुने होंगे, इंग्लिश में हम लोग जनवरी फरवरी बोलते हैं, वो इंडियन में अलग है। इंडियन मतलब इंडिया के ट्रेडिशनल के में अलग रहेगा, तो हम लोग को वो इंग्लिश सिस्टम है, ये इंडियन। तो हमारा यहाँ पे आएगा चैत्र। ये सब आपको पता रहेगा तो आप लिख सकते हो, आपको नॉलेज रहेगी तो ही लिख सकते हो, इसमें कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें पता रहनी है, नहीं पता है तो आपको याद करके लिखना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण,
भाद्रपदा, आश्विनी, अश्विनी, कार्तिका, मार्गशीर्षा, पौषा, माघ, फाल्गुन। हो गए 12 पूरे हो गए। 12 मंथ ही रहते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 मंथ हो गए। इंडियन सोलर सिस्टम है, मैं ऐसा बोलते, जनवरी फरवरी जैसे हम लोग इंग्लिश सिस्टम में बोलते, ये हमारा इंडियन सोलर सिस्टम में है। चलो अभी नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा, लेटर्स इन द वर्ड COMP कॉम्प्लीमेंट, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लेटर्स इन द वर्ड, ये वर्ड है पूरा एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड है, इसके लेटर्स हमको बताना है। तो लिस्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लेंगे, सेट बी ले लिया मैं यहाँ पे, आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी कुछ भी, इक्वल्स टू फिर कर्ली ब्रेस। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। सब लेटर एक ही बार आनी चाहिए, रिपीट हो रहे तो भी एक ही बार। जैसे कि मैंने सी लिखा, सी एक ही बार है तो एक ही बार लिखने का है, एक ही बार है तो एक ही बार, और रिपीट भी हो रहे हैं तो रिपीट नहीं करना है, उसको भी एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी दो नहीं आनी चाहिए। ओ जैसे एम यहाँ पे एक बार है, 2 बार है, पर हम लोग को लिखना है एक ही बार है, उसको 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार है तो एक ही बार लिखना है, 2 बार भी है तो एक ही बार लिखना है, 2 बार से ज़्यादा है या 3 4 बार भी है तो एक ही बार लिखना है। पी एक ही बार है। एल, ई देखो, ई यहाँ पे 2 बार है तो एक ही बार लिखना है। एम तो हम लोग ने लिख दिया है, फिर एन, फिर टी, हो गया। ये हमारा लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट का सेट बन गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। तो इसका भी लिख देते हैं, सेट ए ले लेता हूँ मैं। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन क्या रहता है, सेंसरी ऑर्गन्स आपको पता है हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन है, ईयर, नोज, टंग, स्किन और आई। हो गया। आपको ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए, पता नहीं तो आपको एक बार देख के पढ़ के फिर आपको सेट लिखने आ जाएगा। अभी 8 क्वेश्चन कर लेते हैं। एट क्वेश्चन में हमारा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 to 20 के बीच के प्राइम नंबर बताने बोला है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो ए में सेट ले लेता हूँ, प्राइम नंबर्स 1 to 20 के बीच में कौन से आएंगे, 1 तो नहीं आएगा, 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट है, ना तो वो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। 2 हमारा है प्राइम नंबर, 2 इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी, तो प्राइम नंबर में इसको लिखेंगे। फिर 3 भी है, 5 भी है,
4 नहीं था क्योंकि 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 1 के। जो प्राइम नंबर्स मतलब वो नंबर्स जो इटसेल्फ मतलब जो खुद के टेबल में जाते हैं और 1 के टेबल में जो जाते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। तो 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। 5 सिर्फ अपने टेबल में जाता है और 1 के टेबल में। 1 के टेबल में तो सारे नंबर जाएंगे, खुद के टेबल में भी सारे जाएंगे, तो इसलिए उनको प्राइम नंबर्स बोलेंगे। दूसरे के टेबल में वो जाना ही नहीं चाहिए। 1 के और 5 के जाएंगे तो ही प्राइम नंबर रहेंगे। तो अभी 6 3 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है तो नहीं आएगा। 7 प्राइम नंबर है क्योंकि 7 सिर्फ अपने टेबल में जाता है और 1 के। फिर 8 तो 4 के जाएगा, 2 के जाएगा तो 8 नहीं आएगा। 9 3 के जाएगा और 9 में जाएगा, 1 में। 3 में जा रहा है वो नहीं आएगा, 9 में भी जाएगा नहीं आएगा। 10 तो 5 में जाएगा, 2 में जाएगा तो नहीं आएगा। 11 में जाएगा और 1 में जाएगा तो 11 आएगा। 12 2 के जाएगा, 6 के जाएगा तो नहीं आएगा। 13 प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल में जाएगा और 1 के। फिर 14 7 के टेबल में जाएगा, 14 7 के टेबल में जाएगा। 14 देखो, 14 7 के टेबल में जाएगा और 14 के टेबल में जाएगा और 1 के, तो इसलिए नहीं आएगा। 14 7 के टेबल में जा रहा है इसलिए नहीं आएगा। 15 तो 3 के जाएगा, 5 के जाएगा तो नहीं आएगा। तो अभी 16 4 के टेबल में जाता है, 16 1 तो नहीं आएगा। 17 आएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, 1 के और अपने टेबल में जाता है 17 के। 18 9 के टेबल में जाएगा, 3 के नहीं आएगा। फिर 19 खाली अपने टेबल में जाता है तो 20 तो आएगा नहीं क्योंकि 10 के टेबल में जाता है, 10 2 जा। फिर 5 के टेबल में भी जाता है इसलिए नहीं आएगा, कॉमा। तो ये प्राइम नंबर्स हमारे इतने कवर हो गए 1 से 20। आपको भी ऐसे ही ट्राई करना है, कौन कौन से नंबर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इसे देख के आपको लिखना है, याद नहीं करना है ये इस चीज़ को। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा। 9th क्वेश्चन क्या बोला है? नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड ये बोला है। चलो देख लेते हैं। कॉन्टिनेंट के नाम लिखना है तो सेट ए। आप हमेशा एक ही नाम भी ले सकते हो अलग अलग क्वेश्चन के लिए। सेट ए नेम ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो जैसे कि सबको पता है 7 कॉन्टिनेंट है, तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है उसका। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। कर्ली ब्रेस क्लोज। बस हो गया, इसका आंसर ऐसे लिखना है। तो यहाँ तक हमारा लिस्टिंग मेथड को, जिसको हमको क्वेश्चन दिया गया था। क्या क्वेश्चन दिया था? क्वेश्चन हम लोग को दिया था कैसे लिस्टिंग मेथड में उसको लिखना है। क्वेश्चन क्या था? राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, जिसको हम लोग को लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में। वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे लेक्चर में करेंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अब्दुल रेडी केयर को। बाय।